हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सौम्या। आज ना तो संडे है और ना आज मेरे पास कोई पोएम है आपको सुनाने के लिए। लेकिन इन डार्क टाइम्स में मेरे पास हमेशा के लिए कुछ बताने के लिए है। तो आज मेरे पास कोई पोएम नहीं है, लेकिन आज मेरे पास एक कहानी है। एक कहानी है आप सबको सुनाने के लिए और उसके ज़रिए कुछ बताने के लिए। सो आप मेरी कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक कंपटीशन की, जो एक बार पूरे देश के आर्टिस्ट और पेंटर्स के लिए हुआ था। इस कंपटीशन में पूरी दुनिया से सारे आर्टिस्ट और पेंटर्स को एक पेंटिंग बनानी थी जिसका थीम था पीस, इनर पीस, शांति जिसका टाइटल था। और इस पेंटिंग की जो प्राइज़ मनी थी वो थी $1 million। सो ऑफ कोर्स इतने बड़े अमाउंट के लिए कौन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। सो पूरी दुनिया के आर्टिस्ट ने, पेंटर्स ने अपनी बहुत ब्यूटीफुल, अपने बेस्ट एफर्ट्स करके अपनी पेंटिंग्स बनाई। खैर, पूरी दुनिया की पेंटिंग्स में से 100 बेस्ट पेंटिंग्स को सिलेक्ट किया गया। वो 100 पेंटिंग्स अपने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत थी। किसी ने पीस को डिपिक्ट करने के लिए बर्फ़ से घिरी वादियाँ बनाई थीं। किसी ने नीला आकाश जिसमें तारे चमक रहे थे। किसी ने एक शांत नदी बनाई थी जिसके ऊपर चंद्रमा दमक रहा था। ऐसे ही सबने बहुत ही खूबसूरत से शांति को डिपिक्ट करते हुए नज़ारे बनाए थे। खैर, रिज़ल्ट का दिन आ गया। एक एग्ज़िबिशन लगाई गई, उसमें वो जो 100 पेंटिंग्स थी जिनको सिलेक्ट किया गया था उनको लगाया गया। दुनिया भर से लोग आए और सारे पेंटर्स, आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग्स वहाँ पे एग्ज़िबिशन में थी, उनके दिल में था कि पता नहीं न जाने कौन होगा जिसको वो प्राइज़ मनी मिलेगा। खैर, रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, वो टाइम आया और स्टेज पे जो पर्सन जिसकी बेस्ट पेंटिंग थी, जिसको वो अवार्ड मिलने वाला था, उस पेंटिंग को वहाँ रखा गया। जब कर्टन्स हटाए गए और पेंटिंग को देखा गया तो लोगों को कुछ अजीब लगा। उनको लगा कि ऐसी पेंटिंग, ये पेंटिंग लगाई है स्टेज पे। और सब श्योर थे कि शायद स्टेज मैनेजमेंट स्टाफ से कुछ गलती हो गई। वो दौड़ के कोऑर्डिनेटर के पास आए और उनसे बोले कि सर, हमें प्राइज़ नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमें इसका दुख है, लेकिन इस पेंटिंग को क्यों लगाया? ये पेंटिंग क्या गलती से लगा दी गई? उन्होंने कहा नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल सही लगाई गई है और स्टेज स्टाफ से, स्टेज मैनेजमेंट से कोई भी गलती नहीं हुई है। यही पेंटिंग है जिसको कि आज का $1 million का प्राइज़ मिला। लोगों को फिर अचंभा हुआ। लोगों ने कहा सर, टॉपिक पीस था, पीस पे पेंटिंग बनानी थी। ये क्या पेंटिंग बनाई है जिसमें आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, हवा चल रही है, सब कुछ टूट रहा है, रात अंधकारमयी डरावनी लग रही है। ये क्या पेंटिंग है? इसमें कहाँ से पीस डिपिक्ट हो रहा है? तो वो कोऑर्डिनेटर मुस्कुराए। उन्होंने उन लोगों से कहा कि सर, आपने ये पेंटिंग थोड़ा डिस्टेंस से देखी है, ज़रा आप थोड़ा करीब से देखिए इस पेंटिंग को, तब शायद आपको समझ आए। तो जब वो उस पेंटिंग के पास गए तो उन्होंने देखा कि ऑल्दो रात अंधेरी थी, डरावनी थी, पत्ते गिर रहे थे, पेड़ टूट रहे थे, सब तरफ तबाही मची थी, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा घर था और उस घर की खिड़की में 2 बच्चे शांति से मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे। बीच बीच में आंधी तूफान को छोटी सी बच्ची शायद देख भी रही थी, लेकिन
उनके चेहरे पे कोई भी डर का या खौफ का फीलिंग नहीं थी। वो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। तो यही पीस था कि जब पीस वो नहीं है कि जब सब शांत है तब आप पीसफुल हैं। पीस वो है जब सब तरफ तूफान है, अंधकार है, तबाही मची है, सब कुछ अनसर्टेन है, लेकिन तब भी आप पीसफुल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पेंटिंग से, इस स्टोरी से, उन दो बच्चों से, इस अंधकार से, इस तूफान से आज सनी संडे एंड सौम्या क्या बता रही है, क्या एडवाइस दे रही है। तो आज एडवाइस से ज़्यादा मैं इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू कुछ लोगों पे अपना अटेंशन फोकस कर रही हूँ और चाहती हूँ कि आप भी उन पे अपना अटेंशन दीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस भयानक समय में, इस अनसर्टेन टाइम्स में, इन डार्क टाइम्स में हमें ध्यान देना चाहिए। आप कहेंगे कि ज़रूर वो डॉक्टर्स हैं जिन पे तुम्हारा अटेंशन है। मैं कहूँगी नहीं। आप कहेंगे कि वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। मैं कहूँगी नहीं। आप कहेंगे अब की बार तो सच में वो वर्कर्स हैं जो कि सैनिटाइजेशन में, क्लीनलीनेस में, इसमें काम कर रहे हैं। तो अब की भी आपका जवाब गलत है। आप शायद पेंटिंग दूर से देख रहे हैं, हम शायद पेंटिंग अभी भी दूर से देख रहे हैं। थोड़ा को पेंटिंग को पास जाके देखते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी अपना काम कर रहे हैं, रोज़ सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, हमारी एफडीज, हमारे अकाउंट्स, हमारे फाइनेंस का काम करते हैं, जिनके ऑफिस में ना कोई पीपीई किट है, ना ग्लव्स हैं, ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, और गलत नहीं होगा तो प्रॉपर 2 गज़ दूरी भी लोग मेंटेन नहीं करते हैं। जब बैंक्स में उनका अमाउंट आता है तो भीड़ लग जाती है आज भी, और हमारे बैंक ऑफिसर्स निरंतर अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि ये वो 2 बच्चे हैं उस पेंटिंग के जिन पे दूर से ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन जब आप पास जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑफिसर्स भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही आदर और उतनी ही प्रशंसा के हकदार हैं जितने कि और सारी टीम। ऑल्दो ये स्ट्रेट अवे हॉस्पिटल्स में काम नहीं कर रहे, लेकिन ये आज भी हमारे देश की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को बचाए हुए हैं। अगर ये बैंक ऑफिसर्स आज अपना काम बंद कर दें, हमारा मनी विड्रॉ हम ना कर पाएँ, वो चेक्स साइन ना हो पाएँ, और भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो नहीं हो पाए, तो आज इससे भी ज़्यादा बड़ा भूचाल आ सकता है, जो कि है। आपको पता है, मैं जो बैंक में गई तो वो लगातार बैंक ऑफिसर्स अपना काम कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैम ये जो आप ड्राफ्ट दे रही हैं, ये जो आप चेक दे रही हैं, इसको, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो उसको सैनिटाइज़ करें या कहें कि आप कल आइएगा, हम कल करेंगे, परसों करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना काम बिना थके, बिना रुके कर रहे हैं। बस दुख इस बात का है कि जैसे कि उस पेंटिंग में उन दोनों बच्चों को किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, दूर पे खड़े होके किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। सबने उस तूफ़ान को तो देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि वो अपना इनर पीस अभी भी मेंटेन करे हुए हैं। ऐसे ही आज ये मेरा वीडियो उन बैंक ऑफिसर्स को, उस बैंक स्टाफ को, उस क्लरिकल स्टाफ को डेडिकेटेड है, जिसको ना ही मीडिया,
ना ही जनरल पब्लिक, और शायद मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड की कोई भी एजेंसी प्रशंसा कर रही है। सो अगर आप मेरी बात से थोड़ा सा भी सहमत हैं तो आज अभी किसी भी बैंक ऑफिसर को जिसको आप जानते हैं उसको फ़ोन उठाइए और कहिए थैंक यू। याद रखिए, जितना कि डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, जितना कि बाकी सारे फील्ड्स, बाकी सारे सेक्टर्स काम कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारा बैंक स्टाफ पिछले साल भी जब कोविड के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता था, और आज भी बिना किसी शील्ड के, बिना किसी पीपीई किट के, इवन बिना किसी ग्लव्स के लगातार काम कर रहा है और हमारे कंट्री की इकोनॉमी को, वहाँ के लोगों की निरंतर हेल्प कर रहा है। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट अपॉन इट। अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये रात बहुत काली है, बहुत लंबी भी लग रही है, बट आई होप एंड प्रे एंड विश कि ये रात जल्दी ख़त्म होगी। टिल देन आई साइन ऑफ, सौम्या from Sunny Sunday and Soumya. Please take care till we meet again. Bye bye.